हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9 इतिहास विषय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न आप बताइए। तो चलिए हम इतिहास कक्षा 9 के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जान लेते हैं। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, तो आप जरूर इनको देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा देखिए, मैंने इसमें लगभग 20 के आसपास मैंने क्वेश्चन इसमें सेट किए हैं, जिसमें 10 तो हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और बाकी के छोटे छोटे प्रश्न हैं, और 2-3 हमारे जो निबंधात्मक प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न है, टाइद का अर्थ होता है। देखिए टाइद क्या है, यही प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। टाइद क्या है, ये फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। और टाइद क्या है, इसका सही उत्तर होगा धार्मिक कर। टाइद क्या था, एक धार्मिक कर था जो जो जनता, फ्रांस की जनता चर्च को देती थी। यानी टाइड का संबंध किससे है, धार्मिक कर से है, जो फ्रांस की जनता चर्च को देती थी। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब से हुई। तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए ये 14 जुलाई 1789। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1789 इसका सही उत्तर है। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि हमारा वीडियो भी लंबा नहीं हो और आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो समय कम बचा है उसके भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। अगला प्रश्न है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। तो देखिए इसका सीधा सा उत्तर है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर है रोबेस्पियर। अगला प्रश्न है, ओलंप दे गूंच ये कौन थी। तो ये देखिए इसके सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ओलंप दे गूंच कौन थी, तो ये सीधा सा आंसर है क्रांतिकारी महिला थी। इसका सही उत्तर है क्रांतिकारी महिला थी। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। यानी जर्मनी की जो मुद्रा है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सीधा उत्तर है ऑप्शन बी, जो मार्क है। मार्क जो दिख रहा है ये जर्मनी की मुद्रा का नाम है, मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप देखिए। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है, मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। यानी हमने देखा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो धुरी राष्ट्र किन देशों को कहा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर ये दे रखा है, जर्मनी, जापान और इटली। इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, धुरी राष्ट्र कहा जाता है। जर्मनी, इटली और जापान ये धुरी राष्ट्र है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मित्र राष्ट्र कौन से देशों को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिटलर कौन था। देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हिटलर कौन था, इटली का तानाशाह शासक था। अगला प्रश्न, यानी कि ये इसमें माफ कीजिएगा, ये प्रश्न इधर आ गया, हिटलर कौन था। तो इसके ऑप्शन इधर दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं। तो ये कथन किसका है, लुई 14वें का ये कथन है, जो फ्रांस का जार था, फ्रांस का शासक था लुई 14वां। देखिए जार, रूस में जो शासक होते हैं उसको जार कहा जाता है। और ये जो शासक था, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। तो ये लुई 14वें ने कहा था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहां का राजा कौन था। तो लुई 16वां था। और ये किसने कहा था मैं ही राज्य हूं, ये कथन किसका है, लुई 14वें का है। और जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वहां का शासक कौन था, लुई 16वां था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। जो हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। तो प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, पादरी। तो कौन कौन आते थे, 3 स्टेट है, 3 में पादरी, कुलीन और जन सामान्य आते थे। प्रथम जो स्टेट था उसमें पादरी, दूसरे में कुलीन और तीसरे में जन सामान्य आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। तो शक्ति के जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो दिया था मोंटेस्क्यू ने।
और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक लिखी थी, जिसमें शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो रूसो का जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं जनता की इच्छा, या इसको सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन किया था रूसो ने किया था। अगला प्रश्न है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसकी पुस्तक है? रूसो की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस, जिस प्रकार हम 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन से नारे दिए गए थे? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 नारे दिए गए थे। किस में दिए गए थे? फ्रांसीसी क्रांति में। और ये प्रश्न अभी मैंने बताया था 10वां, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, प्रश्न जो कि रूसो की पुस्तक का, ये क्वेश्चन अभी आया था, रूसो की पुस्तक का नाम बताइए? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का क्या नाम? द स्पिरिट ऑफ लॉज। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न, लुई 16वां फ्रांस में गद्दी पर कब बैठा, यानी फ्रांस का शासक कब बना? ये आपके फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। तो 1774 में राजा बना था। अगला प्रश्न है, मेरी अंतवानेत यानी लुई 16 की जो महारानी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न नंबर 19, फ्रांस की संसद का क्या नाम है? तो फ्रांस में जो क्रांति के दौरान जो संसद थी उसे स्टेट जनरल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदारों को क्या कहते थे? तो टैक्स फॉर्मर कहते थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद करके एग्जाम में जाएं कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण कौन से थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिटलर की विदेश नीति, हिटलर की विदेश नीति के बारे में बताइए। ये और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखते हैं, वर्साई की संधि, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट है, जर्मनी के आर्थिक संकट के प्रमुख कारण लिखो। ये 4 क्वेश्चन जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से? फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण, हिटलर की विदेश नीति, और वर्साई की संधि, और लास्ट है जर्मनी के आर्थिक संकट के प्रमुख कारण लिखो। इस प्रकार हमने इतिहास में ये शॉर्ट वीडियो देखा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको जरूर पढ़ के जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक प्यारा सा लाइक करें। आपका लाइक करना, कमेंट करना हमें मोटिवेट करता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।